हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल चैंपियन जैद। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, और चुन चुन के क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। मैंने भी अभी तक इन्हें सॉल्व नहीं किया है बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने क्वेश्चंस लिखे, तुरंत आपके लिए लेकर आ गए। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हमारे पास दो रास्ते हैं। कॉट थीटा को अगर मैं लिख दूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो इसको हमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में बनाना होगा। कैसे बना सकते हैं, देखो कैसे। इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, 1 a प्लस बी a माइनस बी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। आ गया आंसर। इधर कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मुझे पता नहीं था इतना इजी होगा। रियली आई हैव नॉट सॉल्व्ड एनी क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 64। तो 49 डिवाइड बाय 64 इज द करेक्ट आंसर। लंबे मेथड से जाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर लंबे मेथड से जाते तो कैसे करते। कॉट थीटा से आप निकालते कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसा हो जाता, तो 1 प्लस 49 डिवाइड बाय 64, 64 प्लस 49 हो जाता 113 डिवाइड बाय 64। रूट लेते तो आ जाता रूट 113 डिवाइड बाय 8। ये कोसेक थीटा की वैल्यू आती। फिर साइन थीटा निकालते तो क्या आ जाता 8 बाय रूट 3, रूट 113। ओके, साइन थीटा आ गया। अब इससे कॉस थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस 64 डिवाइड बाय 113। इससे ये माइनस होगा तो 113 में से 64 गया तो कितना आएगा, अभी तो किए थे 49 आएगा। करेक्ट, हाँ 49। तो ये आ जाता 49 डिवाइड बाय 113। तो वैल्यू आ जाती 7 बाय रूट 113। क्या रूट हटा दें, रेशनलाइज कर दें? नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ कितने मेथड से आप कर सकते हो सकता है आपने ऐसे ही किया हो। खैर वो भी चलेगा, गलत नहीं है। तो आप इसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ये पुट करते हैं, आंसर आता। बट कितना बड़ा मेथड है और हम लोगों ने देखो कितना छोटे मेथड से कर दिया है कि नहीं। देखो ये भी नहीं है, क्या किया हम लोगों ने, इसको थोड़ा सा ऐसा किया, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। बट इधर चोरी की है आपने। क्या चोरी की है, a प्लस बी ए माइनस बी आपने लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कारण नहीं बताया। बता दो वरना बुरा मान जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपने भी चोरी की। यहाँ पे क्या चोरी की, कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, चलो थोड़ी सी चोरी आपने यहाँ भी की थी। क्या चोरी की थी भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। सबूत दे दो चोरी का। ठीक है, इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट उड़ा दो इसको भी। इसमें क्या बोला है, 3 कॉट ए अगर 4 है तो वेरीफाई करो, प्रूफ करो नहीं बोला है, तो वेरीफाई करो। हो सकता है ये करेक्ट हो या तो नहीं भी हो सकता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 कॉस माइनस साइन। ठीक है, ऐसा है, प्रूफ करो। ओके, टाइम अप। ठीक है, क्या करना है देखो, कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं 4/3, वैल्यू से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए मुझे कोई शॉर्टकट दिख नहीं रहा है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ बट लास्ट में हालत वही हो जाएगी, सो मैं चेंज नहीं करूंगा, ऐसे ही सॉल्व करते देखते हैं। ठीक है, आई थिंक इसका कोई शॉर्टकट होगा बट आई डोंट नो, तो मैं लॉन्ग कट से जा रहा हूँ, है ना। पिछले क्वेश्चन में जैसे था वैसे इसमें भी कुछ होगा बट आई डोंट नो। तो कोसेक थीटा मैं निकालता हूँ आइडेंटिटी से, तो 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 16/9 क्रॉस मल्टीप्लाई 25/9। अगर बोल रहे हो मैं तेज जा रहा हूँ तो आप गलत हो। क्यों, क्योंकि ये वीडियो है रिवीजन वीडियो। दिस इज अ रिवीजन वीडियो। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये सब टॉपिक कवर है वो ही इसे देख रहे, तो इतना फास्ट चलता है, हाँ कि ना। आपके लिए भी तेज है ये नहीं। ओके, कोसेक आया 5/3, साइन आ जाएगा 3/5, है कि नहीं। चलो, ए निकाल रहे हैं हम लोग, तो ए लिख देंगे हर जगह। ठीक है, साइन आ गया। साइन आने के बाद अब मुझे निकालना है कॉस। ठीक है, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, टैन होता है टेंजेंट, कॉट होता है कोटेंजेंट। ठीक है, और चलो छोड़ो साइन साइन ही होता है, सिर्फ इसके आगे ई लगा रहता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ थीटा क्या है, ए है, तो ए लिख लो। तो साइन कितना है 3/5, तो इसका स्क्वायर कर दो, सॉल्व वॉल्व करोगे आंसर आएगा 4/5।
ठीक है, इतनी प्रैक्टिस है कि मुझे मालूम है ऐसे इक्वेशन में क्या आंसर आता है। अब tan स्क्वायर 4 हो जाएगा, हाँ कि ना। चलो tan स्क्वायर है, देखो 3/4 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर। अरे tan है निकाल के देख लेना, साइन अपॉन कॉस करोगे तो 5 कट जाएगा, सॉरी 5 कट जाएगा और 3/4 बच जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 - 9/16, ये आ जाएगा 1 + 9/16। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर होगा 7/16, नीचे हो जाएगा 25/16। 16 कट गया, आंसर आ गया 7/25। इसको सॉल्व कर लो। कॉस कितना है भाई, कॉस है 4/5, साइन कितना है 3/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। 25 कॉमन है, एक ही बार लिखो, 16 - 9, आंसर आ जाएगा 7/25। मतलब बोथ आर करेक्ट, वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझिए कंडीशन दी थी, जरूरी नहीं है कि कुछ भी वैल्यू लेके सॉल्व करो करेक्ट ही आएगा, कंडीशन दी थी, अगर ऐसा है तो वो करेक्ट है क्या, यस इट इज करेक्ट। समझिए ना। चलो नेक्स्ट वाला कर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बोला ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, tan A 1/√3 है। तो आपको वैल्यू पता करनी है sin A cos A प्लस cos A sin C की, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ओके, cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, फटाफट निकालो चुटकियों में। चलो टाइम अप, पॉज करो, सॉल्व करो। ओके नाउ लुक हियर, बुक निकाल के सॉल्व करो। आई होप कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता है बार बार बोलना, ठीक है छोड़ो, बोलूंगा ही नहीं है मैं। देखो इसके लिए एक ट्रिक है, tan A बोला है 1/√3, tan A 1/√3 कब होता है, जब 30 डिग्री होता है कि नहीं। तो मतलब ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ABC, ठीक है, ये 30 डिग्री बोला है, बोला नहीं है 1/√3 है। तो कौन से थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 की, है ना। तो ये 30 हो गया, एंगल भी 90 है तो बोल ही दिया है। बचा कौन, C कितना हो जाएगा 60, कैसे, अरे 90 30 120, टोटल कितना 180, माइनस किया तो 60। हाँ, tan A की वैल्यू होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट। ए से देखो, ए से अपोजिट ये है, मतलब ये 1 है, एडजेसेंट ये है √3, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस से निकाल लो। AC² = AB² प्लस BC², तो ये हो जाएगा 1 + 3 4, ये 2। बोलोगे 3 कैसे हो गया, अरे √3 का स्क्वायर 3, तो 1 1 क्यों हुआ, 1 ही होता ना 1 का स्क्वायर। तो AC आ गया 2। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पता कर लो। ये मेथड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि आप ये मेथड यूज करते हैं ना तो आपको लंबा जाना पड़ता, वो मेथड भी बताऊंगा मैं। ठीक है, साइन A क्या आएगा, साइन A बोला है ना, तो A से देखो, A से देखोगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1/2। साइन C भी निकालना है, साइन C से देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस A का फॉर्मूला एडजेसेंट, कॉस A से देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस C, करेक्ट। कॉस C फॉर्मूला, C से देखो एडजेसेंट कौन है 1, हाइपोटेनस कौन है 2। सबकी वैल्यू आ गई, पुट कर दो। साइन A कितना है, साइन A है 1/2, कॉस C कितना है 1/2, प्लस कॉस A कितना है √3/2, साइन C कितना है √3/2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 प्लस 3/4, 4/4 1। आया ना मजेदार आंसर। ओके नेक्स्ट वाला, कॉस A कितना है, ठीक है √3/2, कॉस C कितना है 1/2, माइनस साइन A कितना है 1/2, साइन C कितना है √3/2, ये भी उतना ही आएगा। नहीं √3/4 माइनस √3/4, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा आपका, समझिए। दोनों ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो ट्रिक वाला मेथड था कि आप ट्रायंगल बनाए, सीधा सीधा वैल्यू पता कर लें। अब आपको लंबा मेथड अगर चूज करना है तो फिर उसके लिए भारी पड़ सकता है आपको। ठीक है, आपको मतलब tan से निकालना होगा sec से निकालना होगा cos से निकालना होगा sin। बट लास्ट में आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे tan A दिया है, C का तो कुछ जिक्र ही नहीं किया है। ठीक है, खैर वो लंबा मेथड है, ये बेस्ट मेथड है, इसी से सॉल्व करिए आप लोग। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रूफ वाले क्वेश्चन पार्ट 2 में कराएंगे क्या, नहीं, प्रूफ वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। स्टार्ट नाउ। सॉल्व करो, देखो मत, सॉल्व करो। ओके टाइम अब देखो, ठीक है। अरे करना क्या है, LHS उठाओ, sec A 1 माइनस साइन A, sec A प्लस tan A। देखो आंसर कैसे आएगा, सबसे पहले sec A को मल्टीप्लाई कर दो। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ खास मालूम नहीं है, पता नहीं करेक्ट आएगा या नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर मैं देखता ना, ऐसे ही करता, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता ब्रैकेट में जो बाहर है, अगर बाहर कोई नहीं होता तो मैं अंदर कोरिलेशन वाला फॉर्मूला लगाता, मतलब साइन को कोसेक, कोसेक को साइन, सेक को कॉस, ऐसा। यहाँ पे हो जाएगा sec A प्लस tan A। आई थिंक आंसर आ रहा है, मुझे तो दिख गया आंसर। ठीक है, कैसे, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos इंटू साइन, बन गया ना ये tan। तो tan बनने से क्या हो गया, बताता हूँ बेन tan,
देखो बगल में वो सब आप लिखते जाना कि सेक होता है कॉस, इसलिए ऐसी चोरी कर रहे हैं हम लोग, माफ करना, ये सब आप लोग लिखना। ठीक है, सेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इसीलिए साइन ए हो गया। इधर क्या आएगा, सेक ए प्लस टेन ए, इधर क्या आएगा, सेक ए माइनस टेन ए, क्यों, साइन अपॉन कॉस टेन होता है इसीलिए, है ना। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अरे ये तो ये आंसर आ रहा है, 1 कहाँ आ रहा है, आ तो गया 1, ऐसे ही लिख दिया, नहीं, सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी ये कहती है। तो 10 को यहाँ ले आओ, क्या बचेगा 1, 10 हो जाएगा यहाँ के माइनस, दैट्स इट, आ गया आंसर। चलो छाप लो, छापो मत। चलिए 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मतलब मेरे बोर्ड पे है, आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करो सॉल्व करो। आंसर शुड बी करेक्ट। ओके, टाइम अप। चलो हमेशा देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, बाहर अंदर कुछ ना हो, तो सबसे पहले कोरिलेशन लगा दो। कॉट को मैं लिख देता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। अच्छा, कॉट का फॉर्मूला कॉसेक ए अपॉन सेक ए भी होता है, मालूम है क्या, क्योंकि जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, वैसे जो कॉट होता है वो कोसेक अपॉन सेक होता है, क्योंकि कोसेक 1 अपॉन साइन होता है इसलिए नीचे आ जाता है, और सेक 1 अपॉन कॉस होता है इसलिए कॉस ऊपर चला जाता है। आपके भी दिमाग के ऊपर से चला गया, समझा, नहीं समझा, जाने दो, छोड़ो, काम नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, सॉल्व करो। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर स्क्वायर स्क्वायर हो तो मजा आए, तो कुछ और सोचिए। हाँ, एक चीज आई दिमाग में, कॉस ए को ले लेते हैं कॉमन, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन माइनस 1, है कि नहीं। यहां से कॉस निकल गया तो 1 अपॉन साइन, यहां से कॉस निकल गया तो 1, यहां से कॉस निकल गया तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अरे कॉस कॉस तो कट गया, अरे 1 अपॉन साइन तो कोसेक होता है, अरे 1 अपॉन साइन तो कोसेक होता है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रूफ हो गया। अरे इतना इजी था, इतना इजी था, फिर प्रॉब्लम कहाँ आई, यही प्रॉब्लम आ रही थी, तुम्हारी थिंकिंग नहीं हो पाई। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स इस पे नहीं होते, आपके दिमाग पे होते, ठीक है। 3 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो आपकी थिंकिंग पर होते। आप जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन देखो, वो चैलेंजिंग क्वेश्चन बड़े नहीं होते, शॉर्ट होते, बट वो आपकी सोच पर डिपेंड रहते हैं कि आप सोच पाते हो या नहीं, क्योंकि सोचने का ही पूरा पूरा नंबर रहता है, जिसने सोच लिया उसके नंबर, ठीक है। ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि 4 मार्क्स ले जाओ, कम ही आता है वैसा, ठीक है। जैसे आप लोग लास्ट ईयर का चैलेंजिंग क्वेश्चन उठाओ तो उसमें सोचने पर ही आया था, जिसने सोच लिया उसने कर लिया। अब कैलकुलेशन थोड़ा बहुत रहेगा, बट आप लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला लास्ट ईयर वाला उठाओ, सर्कल वाला उठाओ, सब सोचने पर ही था, तो सोचने का मार्क्स रहते। तो ये सोचना था आप लोगों को, सोच नहीं पाए, छोड़ो, ज्यादा सोचोगे तो सोचो में सोच हो जाओ, जाने दो, छोड़ो। ओके, अगर हम आरएचएस से करते तो कैसे कर सकते थे, अरे आरएचएस तो और इजी था। कैसे, मैंने आपको बोला कि कॉटे होता है कॉसेक ए अपॉन साइन ए, सॉरी कॉसेक ए अपॉन सेक ए। अरे जैसे tan होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है, जैसे tan होता है साइन अपॉन कॉस, वैसे कॉट होता है कोसेक अपॉन सेक, है कि नहीं। रिलेशन याद है या नहीं, याद कर लो, ये भी होता है। कॉस अपॉन साइन बाद में है, ये कैसे है, कोसेक को मैंने लिख दिया था 1 अपॉन साइन, और सेक को मैंने लिख दिया था 1 अपॉन कॉस, तो ये उल्टा फुल्टा होके हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने ऐसा लिखा, साइंटिस्ट लोग चोरी कर लिए, मैथमेटिशियन लोग और उन्होंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। खैर ये मेन फॉर्मूला है, तो यहाँ से ये बना हुआ है। तो इसको देखिए, कोसेक को अगर मुझे कॉट बनाना है तो मुझे सेक से डिवाइड करना होगा, है ना। तो ऊपर नीचे मैं सेक से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये डिवाइड किया सेक से, ये डिवाइड किया सेक से, ये डिवाइड किया सेक से, ये डिवाइड किया सेक से। ओके, कोसेक अपॉन सेक क्या होता है, कॉट। 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस। कोसेक अपॉन सेक क्या होता है, कॉट। 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस। अरे ये तो आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस हो गया, हो ही जाएगा। एलएचएस ही जरूरी नहीं है, आरएचएस से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, कैसा आप सोच सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलो 6th वाला करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। अच्छा, आरएचएस से ट्राई करो, देखो आरएचएस से होता है क्या, क्योंकि मैंने जब पिछली बार आरएचएस से किया ना, मुझे शौक लग गया आरएचएस से करने का, ठीक है। शौक नहीं, शौक लगा है तो इसको मैं आरएचएस से करूंगा, एलएचएस से भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। सॉल्व करो। ओके, टाइम अप। देखो आरएचएस को अगर मैं उठाता हूं तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब कॉस चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। इतना हुआ। अब इसमें देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 चाहिए, नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 चाहिए, तो ये थियरम ऑन इक्वल रेशियो बन रहा है कि नहीं।
तो इसको इक्वल ले लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं के, दे देते हैं नंबर 1। इसमें लगा दो थियरम ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, थियरम ऑन इक्वल रेशियो लगाओगे तो क्या होगा, देखो नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है साइन थीटा प्लस में, कॉस थीटा प्लस में, 1 माइनस में। ठीक है, तो इसको हम उल्टा लिख लेते हैं ऐसा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के नंबर 1। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, थियरम ऑन इक्वल रेशियो लगा देते हैं, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। थियरम ऑन इक्वल रेशियो लगाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ, प्लस या माइनस दोनों लिख सकते। थियरम क्या होता है मालूम है आपको, देखो बता देता हूँ भले मालूम हो। 1/2 2/4 के इक्वल है, हाँ या ना, इक्वल है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 ही तो आएगा। अब इसमें थियरम ऑन इक्वल रेशियो मतलब ऊपर नीचे मैं प्लस कर दूं या माइनस कर दूं फिर भी वो इक्वल रहेगा। कैसे, अगर मैं 1 + 2 कर देता हूँ, 2 + 4 कर देता हूँ, ये आ जाएगा 3/6। काटो जरा, अरे ये 1/2 आ गया, माइनस करता तो माइनस माइनस, ये आता -1/-2 माइनस, अरे फिर से 1/2। समझिए, तो ये थियरम ऑन इक्वल रेशियो होता है, 9th में आपको बड़ी डीप में बताया गया था। आई डोंट नो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। तो इसमें क्या करें, कॉस देखो माइनस में है, 1 देखो माइनस में, तो माइनस कर देती है, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। प्लस कैसे हो गया, अरे माइनस 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 प्लस। ओके, अरेंज कर दो अब जैसा भी है, साइन पहले लिख दो, 1 बाद में लिख दो, कॉस पहले लिख दो, आ गया आंसर। ठीक है, अब एलएचएस से करते तो कैसे करते, नहीं कर पाते। तो गाइस इसका आपको आरएचएस मेथड से ही करना होगा। एलएचएस मेथड से मैंने सॉल्व किया, आंसर भी आया, बट वो मेथड बहुत लंबा गया। ठीक है, मैंने रिकॉर्ड भी किया 8 मिनट का, बट उसको मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज कोई मतलब नहीं है। ये देखो करना क्या था, इसमें आपको कॉस थीटा से पहले सबको डिवाइड कर देना होगा ताकि ये 1 बन जाए, ये सेक बन जाए, ये tan बन जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, tan थीटा माइनस +1 को एक साथ, tan थीटा -1 को एक साथ, फिर ऊपर नीचे tan थीटा +1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको sec थीटा -1 sec थीटा +1 में चेंज करना रहेगा, फिर आपको आइडेंटिटी लगानी होगी, फिर इंटर रिलेशन, तब जाके आंसर आएगा। खैर उससे बेटर है कि आप लोग इसको आरएचएस मेथड से करें। अच्छा वो मैंने पहले आरएचएस से ही उठाया था, वरना एलएचएस से करता तो जमाना लग जाता। चलिए नेक्स्ट वाला करते आरएचएस से। चलिए 7th वाला सॉल्व करिए। एलएचएस से आ रहा है तो आरएचएस से करिए, आरएचएस से आ रहा है तो एलएचएस से करिए। ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे, मैं भी करूंगा दोनों मेथड से। ओके 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 ओके, टाइम अप। देखो कोसेक थीटा को लिख देता हूँ 1 sin थीटा, यही करने का हमेशा। स्क्वायर लिखा है तो ओपन नहीं कर देने का। ठीक है, इसको लिख देता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा। जब भी ऐसा लगे कि ओपन करके कुछ हो सकता है तभी ओपन करना। इसमें आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा ना उतना ही जल्दी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। अब 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो सबके ऊपर स्क्वायर ले लो, तो 1 - cos थीटा का स्क्वायर, नीचे आ रहा है sin स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर स्क्वायर है माइनस है, इसको बदल दो, तो 1 - cos थीटा का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आई होप आप समझ गए, क्वेश्चन नहीं, इसको a - b a + b, तो 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। करना क्या है, इसको और इसको काट देना है, आंसर आ गया ना, यही तो करना था। तो 1 - cos थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा, एलएचएस बराबर आरएचएस। खत्म खत्म खत्म। आरएचएस से करते तो कैसे करते, ऊपर नीचे 1 - cos थीटा से कर देते मल्टीप्लाई, समझे। तो ऊपर आ जाता 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाता 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसको लिख लेते आप लोग, इसको आप लिख लेते sin स्क्वायर थीटा। अब सब पे स्क्वायर था तो आप स्क्वायर कर देते कॉमन, तो 1 - cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया कॉमन। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ आरएचएस से, एलएचएस से हो चुका है। तो 1/sin थीटा हो जाता कोसेक थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाता cot थीटा का होल स्क्वायर। ये स्टेप नहीं समझा होगा, देखो मैंने उसको सेपरेट कर लिया। 1/sin थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन sin थीटा को मैंने अलग अलग लिख दिया, सॉरी cos थीटा अपॉन sin होल स्क्वायर। 1/sin क्या होता है कोसेक, cos अपॉन sin क्या होता है cot। हो गया, यही तो है आरएचएस, तो यही है। तो आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। समझे, अगर आप दोनों तरीके से सॉल्व करोगे, सारे एंगल से सोचोगे, तो आपकी जो खोपड़ी होगी ना वो उसका कचुम्बर बनेगा। और एक बार आपकी खोपड़ी खुलेगी ना, और फिर उसके बाद आप कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन देख लो, सबको सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए हर एंगल से सोचो। स्टीफन हॉकिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वो 1 डायमेंशन से नहीं, 3 डायमेंशन से नहीं, 11 डायमेंशन से सोचा करते थे, या फिर इससे भी ज्यादा आई थिंक था।
तो उतने एंगल से सोचो किसी भी क्वेश्चन को। यही तो है मैथमेटिक्स, यही तो है फिजिक्स, समझे। चलो नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। यू हैव 10 सेकंड, टाइमर इज रनिंग। क्वेश्चन करेक्ट है क्या? ओके सॉल्व करो। अच्छा आरएचएस से सॉल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते, बल्कि आरएचएस से ये सॉल्व करना इजी होगा। आप करके दिखाओ, करके दिखा देंगे, पर पहले एलएचएस से। टाइम अप। देखो एलएचएस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ओके अब तो कुछ सोच नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, जैसा है वैसा ही। और नीचे मैं रहने देता हूं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को। ठीक है, और इसको मैं अब सेपरेट सेपरेट लिख लेता हूं, मतलब ये अलग और ये अलग, तो यहां भी वही आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसल, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कैंसल, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए आ गया। तो नीचे कॉस पहले ही लिख दो। अब ऊपर देखो 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, समझ रहे हो ना, प्लस था प्लस 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 माइनस, ओके माइनस साइन ए प्लस साइन ए कट गया, ऊपर हुआ 2 नीचे हुआ कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए होता है 2 सेक ए। किसको नहीं मालूम, इसको ऐसा लिख लो ना 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, बात तो वही है, ये हो जाएगा सेक, हो गया ना, आंसर आया ना। ओके देखो देखो हुआ कैसे, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे कि अब मैं करूँ क्या। ठीक है, तो देखो मैं निकल गया सिचुएशन से ऐसा करके, है ना, तो ऐसा आप लोग को भी करना है। देखो कॉस स्क्वायर ए हुआ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कॉस स्क्वायर ए को मैंने इसमें चेंज कर दिया, क्यों पता है, क्योंकि मुझे नीचे 1 प्लस साइन ए दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि किसी ना किसी तरीके से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, जिससे नीचे कॉस बचे, और नीचे कॉस बचेगा तो सेक आएगा। दिमाग को दौड़ाओ थोड़ा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा लिख दिया, ये ऐसा था, मैंने सेपरेट कर दिया, इस पूरे को इसके साथ, मतलब इस पूरे को इसके साथ, इस पूरे को इसके साथ, ऐसा ही करते ना सेपरेट। अरे भाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहता है, तो कैसे सेपरेट करते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, तो वही मान लो, ये साइन ये 1 था, ये कॉस थीटा था, वैसे आपने सेपरेट कर दिया। ओके, तो सेपरेट करने के बाद ये कट गया, ये कट गया, बात ही खत्म, कॉस कॉस बचा, ये आपने ऐड किया तो साइन साइन कट गया, 2 अपॉन कॉस है 2 सेक, समझिए ऐसे करते इसके लिए। ये क्वेश्चन आपका मार्च 20 का है, लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है ये, जिसने कर दिया समझ लो उसका ट्रिग्नोमेट्री सफल है, पहली बार में। ओके, दूसरी बार में कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे। टाइम अप। अरे करना क्या है, इफ जो बोला है ना ये कंडीशन दी है। ओके देखो, क्योंकि बाकी चैलेंजिंग क्वेश्चन उतने भी चैलेंजिंग नहीं थे, कंडीशन कैसे यूज करनी थी, साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दो, सॉरी साइन थीटा को यही रहने दो, तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका साइन स्क्वायर थीटा को वहां भेज दिया। इसको देखो अब cos 4 थीटा को लिख दो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल है, साइन के, तो साइन थीटा का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे कितना होता है ये तो 1 होता है, खत्म। समझिए ऐसे करना था, देखो कितना छोटा है, 1 2 3 4 5, ये भी मत गिनो, 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो 4 स्टेप पे 4 मार्क्स 3 मार्क्स थोड़ी ना रहेगा। ये 4 स्टेप के क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स के रहते या 2 मार्क्स के रहते, 3 मार्क्स के थोड़ी ना रहेंगे। वो बाकी का मार्क्स किधर का था, के दिमाग का था। ठीक है, दिमाग लगाया तो मार्क्स मिलेगा। चलिए ये डे 2 है, पहले दिन मैंने जितना वीडियो रिकॉर्ड किया उसी में स्टोरेज फुल हो गया, जिसकी वजह से 3 दिन डिले हो गया वीडियो आने में, बट इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। इसको सॉल्व करिए, स्टोरेज का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा है। ओके टाइम अप। ये बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, आरएचएस से तो बिल्कुल मत करना, चकरा सकते हो,
क्योंकि आरएचएस से करने जा रहे हो ना, तो उसमें फिर किसी एक कॉमन टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि जब एलएचएस से करते तो हम उसको कैंसिल करते, कहीं ना कहीं पे कॉमन लेके या फिर कैसे भी कैंसिल करते। तो जो आरएचएस में तुम एलएचएस में तुम कैंसिल करते हो उसको एलएचएस में लाना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर नीचे कैंसिल किया, इसलिए ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। छोड़ो जाने तो, दूर दूर की बातें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो भी कुछ नहीं होगा, तो वही कोरिलेशन लगाते हैं। tan थीटा को लिख देते हैं sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, cot थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, cot थीटा तो है ही cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा को लिख देते हैं sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ओके, नीचे सॉल्व करो अब, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin थीटा, अरे sin 1 जा sin माइनस cos 1 जा cos, और नीचे sin 1 जा sin। ये सब तो पता ही होगा ना, ये सब बेसिक भी पढ़ाऊं एक दिन, नहीं पढ़ाऊंगा ये सब देखो पता रहना चाहिए आप लोग को। अगर ये सब नहीं पता है तो चैलेंजिंग क्वेश्चन वीडियो देखने का क्या फायदा। अब क्या होगा भाई, ये देखो ऊपर 2 टर्म है नीचे 2 टर्म है, ऊपर नीचे में, ठीक है, अपॉन में। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, प्लस cos ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 दिख रहा है, बट ये 1 कब होगा? ये 1 तब होगा जब डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम होगा तभी तो ऐड कर सकते हैं हम लोग या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो या तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर दें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या सही रहेगा? ओके, यू टेल मी। ओके, सो आई थिंक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा बाय कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं साइन थीटा बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। होगा क्या, देखो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, डरने वाली बिल्कुल बात ही नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी भी बात नहीं जम रही है। कहाँ बात नहीं जम रही है? यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट वी हैव टू चेंज द साइन। किसकी साइन चेंज करें? यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन, ये सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, कॉपी कर लेना। साइन हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे, क्यों पता है? ताकि कॉस नेगेटिव हो जाए और साइन पॉजिटिव हो जाए, और बाहर तो देखो सेम ही है ना, बाहर सेम हो, इसीलिए मैंने साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। ध्यान से समझो इसको, चकरा सकते हो इसमें। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, बाहर तो सेम ही है ना, और अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये भी देखो सेम हो गया, तो अब साथ में लिख लो। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, अंदर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में आ चुका है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक छोटा सा फॉर्मूला था जो हम लोगों ने 8th में पढ़ा था। आपने पढ़ा था क्या? सही में? देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर भूल चुके हो तो याद आ गया होगा। ठीक है, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो इसको हम लोग वैसे ही करेंगे, साइन को सपोज ए तो कॉस को सपोज बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे आ रहा है ये सब? अरे ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो कैंसिलेशन हो रहा है, ये इससे कट गया। फाइनली थोड़ा सा इजी हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
और नीचे भी है साइन थीटा कॉस थीटा। आंसर आ चुका है। अब इसको सेपरेट सेपरेट ले लो, 1 के साथ ले लो पहले, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा के साथ ले लो, हाँ या ना, ये कट गया, 1 आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कट के 1। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अरेंज कर लेना आप लोग, आई थिंक यू कैन अरेंज, है ना। 1 को पहले लिख देना, बात खत्म। बहुत ही लंबा समय बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार में नहीं समझेगा। ये चेंजिंग द साइन वाला खास करके, ठीक है, साइन चेंज किया मैंने, प्लस को माइनस किया है, तो इसीलिए माइनस प्लस हुआ और प्लस माइनस हुआ। या फिर यूं कह लो कि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सबके साइन बदल दिए। ठीक है, चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, उसके मुकाबले ये इजी है, बट ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट है, सब मजेदार है ना। मजा आ रहा है या नहीं आज के चैलेंजिंग क्वेश्चन के सेशन में? चलो टाइम अप। क्वेश्चन भले ना सॉल्व हो रहा हो, लेकिन मजा आ रहा होगा। कैसे करेंगे? पहले तो कुछ लोग इसको ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि 1 प्लस सेके अपॉन सेके को स्प्लिट कर देते हैं, बट मैंने नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि 1 अपॉन सेके कॉसे होगा, कॉसे प्लस 1 हो जाएगा, तो कॉसे प्लस 1 में फिर कॉसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 1। फिर उसको चेंज करके साइन ला सकते हो। ठीक है, बट उससे भी इजी मेथड है मेरे पास। देखो कैसे, सेके को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन कॉसे, इसको भी लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉसे, तो ये हो जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉसे प्लस 1 डिवाइड बाय कॉसे, और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन कॉसे। अब कॉसे ऊपर चला जाएगा, है ना, तो कॉसे मल्टीप्लाई बाय कॉसे प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए, ये कट गया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो मतलब स्क्वायर रहना चाहिए। स्क्वायर रहने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉसे माइनस 1 से ऊपर और कॉसे माइनस 1 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय आ जाएगा कॉस ए माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर, ओके लेट मी चेक द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था गाइस, सॉरी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है भाई? देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। अगर मैं इस 1 को यहाँ ले आऊं और साइन को वहां भेज दूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब मैं इसकी जगह लिख देता हूँ माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, उल्टा काम कर दिया मैंने। इसको 1 को इधर ले आया, साइन को वहां भेज दिया, तो ये ऐसा इक्वेशन बना, और नीचे आ गया कॉस ए माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इवेंचुअली मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, बट आप समझने के लिए समझ लो कि हम लोग माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस पे देखो पॉजिटिव है तो हो जाएगा माइनस, 1 पे देखो नेगेटिव है तो हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। इसको और घुमा के पूछ सकता है, ठीक है, जाने दो, छोड़ो। ठीक है, और घुमा के कैसा पूछ सकता है, ऊपर नीचे फिर कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जाने दो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। थोड़ी सी क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी थी, बट आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व। चलिए, प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। याद है हम लोगों ने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगा के इसको किया था आरएचएस से, इसलिए आरएचएस से करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले आप ट्राई कर लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे शुरू से, स्किप नहीं किया है, तो आपको मालूम होगा कैसे करेंगे। टाइम अप, मुझे भी मालूम है कैसे करेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारा क्वेश्चन है। जब भी इतना बड़ा इक्वेशन दिखे, समझ जाना थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाए, तो जिस साइड छोटा हो उधर ही से शुरुआत करो। इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन ए, कॉट ए को लिख देता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए है कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। अब थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो में अज्यूम करते समय मैं इसका उल्टा ले देता हूँ। इवेंचुअली ये उल्टा नहीं होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज करते हैं। पता है कैसे? देखो, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो उधर चलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझा? अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 प्लस कॉस थीटा। फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को साइन के नीचे लेकर आते हैं, और ये देखो स्क्वायर है मतलब दो साइन है, और एक साइन को हम लोग इसके नीचे लेकर चले जाते हैं। तो ये हम लोगों का ऐसा रेशियो बन जाता है कि 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, ए है क्या? ओके, देखो हम लोग क्या करते हैं, इस साइन ए, सॉरी, इस साइन ए को हम लोग इसके नीचे लेकर गए और इसको हम लोग इसके नीचे लेकर गए, तो ये हो गया साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए।
ऐसा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो होता है जो बेसिकली आपको मालूम नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली लगा देते थे, बट मेन मेथड यही होता है, देखो समझ लो, ठीक है। अब थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाएं कैसे? साइन देखो नेगेटिव है, 1 देखो नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव मतलब माइनस लगेगा, तो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या है ये, इसी वीडियो में किया है, मालूम होगा आपको, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। 1 देखो पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा, कॉस नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, मतलब दोनों इक्वल है, देयरफॉर ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब एक सरल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसको भी प्रूव कर दो। आई डोंट नो 12वां चल रहा है 13वां चल रहा है, जो भी नंबर है लिख दो, ठीक है, प्रूव कर दो, बहुत इजी है। ओके, टाइम अप। अरे करना क्या है, देखो एलएचएस उठाओ, जब भी स्क्वायर वगैरह दिखे ना तो हम लोग कोरिलेशन नहीं लगाएंगे, जब भी स्क्वायर दिख जाए समझ जाना वहां पे लगेगी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटीज की होती है सेक स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर ए की, कॉट की होती है कोसेक स्क्वायर है। अब क्या करें, फिर से आइडेंटिटी लगाएं क्या? अरे फिर से लगाओगे तो यही बन जाएगा ना, मतलब अब कोरिलेशन लगाते हैं, तो 1/cos स्क्वायर है डिवाइड बाय 1/sin स्क्वायर है। उल्टा पुल्टा होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर है डिवाइड बाय cos स्क्वायर है। उल्टा पुल्टा नहीं होता है, देखो होता क्या है, 1/cos स्क्वायर है ना, जब ये ऊपर जाता है तो 1/sin की जगह sin/1 हो जाता है, तो ये ऐसा हो जाता है, तो ये ऐसा आया, तो ये आंसर आ गया tan स्क्वायर है। खत्म किए थे वहीं से। ओके, सॉल्व करो। चलो टाइम अप। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस उठा लेते हैं। कोसेक को लिख देता हूँ 1/sin माइनस साइन, इधर आ जाएगा 1/cos माइनस कॉस, मुझे तो आंसर दिख गया है, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर है डिवाइड बाय sin है। अब बताओ यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फटाफट दिमाग एकदम घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए, फटाफट। 1 - sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर है, नीचे है sin a मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर है, और नीचे है cos a। इतना समझा? ठीक है, तो देखो cos और इसका स्क्वायर कट गया, sin और इसका स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास आ गया cos a इंटू sin a, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1/tan a प्लस cot a। तो हम क्या करेंगे, 1/tan a प्लस cot a को अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसको पहुंचाया ना एलएचएस को, ये हमारा एलएचएस है, इसको यहाँ पे फुल स्टॉप देते हैं। अब आरएचएस को दौड़ाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1/tan को मैं लिख सकता हूँ sin/cos, थीटा लेना चाहिए, sin a/cos a। cot को लिख सकता हूँ cos a/sin a। क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin a इंटू cos a। इतना होगा, हाँ या ना, ये हो जाएगा 1/sin a इंटू cos a। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a, दैट इज cos a इंटू sin a। 1 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 1 लिखो, बात वही है। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ऐसी भी कंडीशन आएंगी जहां पे आपको RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एकदम फुल पैक है ना, सारी चीजें जो हो सकता है सब कुछ मैं करा के दे रहा हूँ इस वीडियो में। सारी कंडीशन मैंने कवर कर दी है ना, जैसे बोर्ड का क्वेश्चन भी ले लिया, वो अलग क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन ले लिया जिसमें वो नहीं, वो चेंज करना पड़ा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो जहां पे दोनों सॉल्व करना पड़ा वो भी ले चुके। अब एक खतरनाक क्वेश्चन देता हूँ, इसको प्लीज सॉल्व करो, जो लोग नहीं सॉल्व कर रहे ना उन लोग उसको सॉल्व करो, देखो ला पाते हैं या नहीं। इतनी देर से देख रहे हो, कुछ तो आना ही चाहिए अभी तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, चलो सॉल्व करो इसको। जिसने इसको सॉल्व कर दिया ना उसी का फायदा है, मेरा कुछ नहीं होगा। टाइम अप। देखो कैसे सॉल्व करना है, एलएचएस में आ जाएगा साइन, देखो होल स्क्वायर है ना, हम लोग या तो इंटर रिलेशन फॉर्मूला अंदर लगा देते हैं, बट उसको लगाने से साइन स्क्वायर है प्लस 1 डिवाइड बाय साइन ए बनेगा, तो उसमें लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। पता ही मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 7 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा, है ना, 2 साइन ए कॉस ए के 2 cos a sec a, अरे 2a भी होता है ना फॉर्मूला, तो 2 और 2 कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो नंबर साइड होके 7 आएगा। करते हैं, देखो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए के। वाह 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 वाह, यहाँ पे मुझे एक बहुत बढ़िया चीज दिख रही है, क्या आपको दिख रही है? ध्यान से देखो, चश्मा लगा के देखो, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 cos a मल्टीप्लाई बाय सेक ए। यहाँ भी मुझे बहुत बढ़िया चीज दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है। अच्छा, अब वो बढ़िया चीज है क्या, हमें भी तो बताओ, अकेले अकेले देख रहे हो, आपने चश्मा पहना है, हमने थोड़ी ना पहना है। अरे भाई चश्मा नहीं देखता है, देखता कौन है, मन, आंखें तो सिर्फ सोर्स है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉसेक ए की वैल्यू होती है 1, प्रूफ करो।
अरे प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, इन दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही तो आएगा। प्रैक्टिकल चाहिए, देख लो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/1, मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू 2/1, 2 करके आ गया ना 1। और क्या प्रूफ चाहिए, समझे। हाँ, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हो गई 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में लेकर आ रहा हूँ ना, ठीक है, साथ में लेकर आ रहा हूँ मैं उनको, प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस ये भी 2 हो जाएगा, कॉस इंटू सेक भी 2 होता है। अब कैसे होता है बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, चलो ये भी होता है 1, कैसे, अरे इसमें क्या पूछना है, आइडेंटिटी है, तो 1 + 2 कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 + कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर ए। वाह, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 7 10 कॉट। वेरी सिंपल, इतना आसान था, इतना आसान था, मैं तो कर ही नहीं पा रहा था। हाँ इतना आसान था, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है। सपोज आपने, मुझे जहां तक लगता है, मैं सबके सोच बताता हूँ, देखो सबने क्या किया होगा, पहले उन लोगों ने इधर इंटर रिलेशन लगाया होगा, फिर उसको सॉल्व किया होगा, तो नीचे साइन स्क्वायर ए बना होगा, स्क्वायर लिया होगा, तो फिर उसको 1 - कॉसेक स्क्वायर ए लिया होगा, ठीक है, अगर सॉल्व किया होगा तो तो हमेशा वही नहीं करते, कर सकते हो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया, इवन मेरी भी सबसे पहली स्टेप वही होती, बट अभी मतलब मैं समझ गया हूँ ना इन सभी क्वेश्चंस को, कई बार कर चुका हूँ, मतलब प्रैक्टिस काफी हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री की, 10th में ही 8-10 बार किया था, तो देखते ही समझ जाता हूँ कि आखिर इसके आगे बनेगा क्या। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि आगे जाके ये 1 - कॉस स्क्वायर ए पे अटक जाएगा, मतलब इसको इंटर रिलेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है। सपोज एग्जाम में आया, अरे एक पेज बर्बाद कर दो, एग्जाम फीस क्यों भरते हो, इसी के लिए ना, पूरा वसूल करो वहां पे जाके, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों का पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इवेंचुअली सिमिलैरिटी में भी मैं इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं लेकर आ पाया था जितने बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री में भी लेकर आया था, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में देखो मिले मुझे इतने क्वेश्चन, सिमिलैरिटी में कुछ खास मुझे मिला नहीं, जो मिला मैं लेकर आया। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम या सर्कल, लेट्स सी क्या बना सकता हूं मैं, देखते हैं। बट अभी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ, अब एक्स्ट्रा चीजें अपलोड की जा रही है, तो जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं 8-10 वीडियो एक ही दिन में रिकॉर्ड करूंगा और डालते जाऊंगा, टाइम मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।